हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर में आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। आई रिपीट, आज हम बात करने वाले हैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर को। तो ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। तो आज हम बात करेंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। सबसे पहले for understanding the transformers, some assumptions are made in the transformer. These assumptions are, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए हमने कुछ एजम्पशन बनाए हैं या हमने कुछ एजम्पशन माने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए। तो वो जो एजम्पशन है वो क्या है, ज़रा ध्यान दें। सबसे पहला एजम्पशन आता है नो वाइंडिंग रेसिस्टेंस। आई रिपीट, नो वाइंडिंग रेसिस्टेंस। देखो, हमने ये बात देखी थी कि वर्किंग में कि हमारे ट्रांसफार्मर के पास दो प्रकार की वाइंडिंग होती हैं। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो यही बात यहाँ बोली गई, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैव जीरो रेसिस्टेंस। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग वहाँ पर थी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग वहाँ पर थी, तो हम ट्रांसफार्मर को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, बट हम मान लेते हैं कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, उन दोनों के अंदर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता, जीरो रेसिस्टेंस होता है। आई रिपीट, हम अपने ट्रांसफार्मर को अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए ये मान लेते हैं कि हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, उन दोनों के अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं होता। दूसरा एजम्पशन क्या है? नो मैग्नेटिक लीकेज। रिपीट, दूसरा एजम्पशन है नो मैग्नेटिक लीकेज। नो मैग्नेटिक लीकेज मीन्स एक्चुअली यहाँ पर फ्लक्स की बात हो रही है। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर एक फ्लक्स सेटअप होता है, तो यहाँ पर हम फ्लक्स की बात करेंगे। तो क्या है, ज़रा ध्यान दें, देयर इज़ नो लीकेज। यहाँ पर कोई भी लीकेज नहीं है, कोई भी लीक नहीं हो रहा है इन द फ्लक्स। फ्लक्स हमारा कोई भी लीक नहीं कर रहा है, फ्लक्स हमारा जैसा बन रहा है वैसा का वैसा ही है, कोई लीकेज नहीं हो रही है, कोई बर्बादी नहीं हो रही है फ्लक्स की। एंड ऑल द फ्लक्स सेटअप इन द कोर। वही बात यहाँ बोली गई है कि कोई भी, जितना भी हमारा फ्लक्स सेटअप हो रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल पूरा पूरा ही सेटअप हो रहा है, वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हो रहा है। बट एक्चुअली में बर्बाद होता है, लीक होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा फ्लक्स है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हो रहा है। हमने जितना सेटअप किया, जितना सेटअप हुआ है, उतना ही का उतना हमारा काम में आ रहा है। ओके, अच्छा, तीसरा लॉस, तीसरा एजम्पशन। तो क्या है यार तीसरा एजम्पशन, ध्यान दें, नो आयरन लॉस। तीसरा एजम्पशन है ट्रांसफार्मर को पढ़ने के लिए, नो आयरन लॉस। रिपीट, नो आयरन लॉस मतलब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी आयरन लॉस नहीं होगा। एक्चुअली में अभी हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे लॉसेस के बारे में। लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। वहाँ पर हम जानेंगे कि लॉसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, उसके अंदर हिस्टैरिसीस, आपका एडी करंट एंड वगैरह वगैरह हम सब पढ़ेंगे, वो वहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो क्या बोला यहाँ पर, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस इन द कोर आर जीरो। तो जितने भी लॉसेस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, ये दोनों लॉसेस के नाम है। तो कंफ्यूज ना हो, जब इनकी बात करेंगे तो हम बताएंगे कि ये लॉसेस क्या होते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस हम ट्रांसफार्मर के अंदर, कोर के अंदर जीरो मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? जीरो मान के चलते हैं कि बिल्कुल बर्बाद हो ही नहीं रहा है, कोई लॉस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर आता है जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट। जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट मीन्स, तो मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब वो करंट जो हम किसी भी कह सकते हैं मटेरियल को देते हैं जिससे कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाए। समझ रहे हैं ना? मैग्नेटाइज मतलब हम किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करने के लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डालने के लिए जो करंट देते हैं, वो करंट कहलाती है मैग्नेटाइजिंग करंट। तो वो जीरो हो, हम मान के चलते हैं जीरो है, तो जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिक्वायर्ड फॉर सेटअप द फ्लक्स इन द कोर। तो जो फ्लक्स सेटअप होता है उसे सेटअप करने में
हम मान के चलते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो जीरो लगती है। कितनी लगती है? जीरो। बट एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में कुछ करंट यूज़ होती है हमारे फ्लक्स को सेटअप करने में, उसे हम मैग्नेटाइजिंग करंट का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल अपनी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए, ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ने के लिए ये मान के चलते हैं कि जो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कितनी होती है? जीरो। वो कितनी होती है? जीरो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।